अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम शास्त्र सीमा बल की रिक्रूटमेंट देखने वाले हैं। इन्होंने कुछ स्पोर्ट्स कोटा के अंडर वैकेंसीज आउट की हैं, वो भी 399 पोस्ट हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है और काफ़ी अच्छा मौका है सभी मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए जो एक अच्छी और सिक्योर जॉब पाना चाहते हैं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और एसएसबी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आप सारी डिटेल्स कवर कर पाएँ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम डेली अपडेट्स देते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड वैकेंसीज़ पर। आगे बढ़ते हैं। इन वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसीज़ हैं ये शास्त्र सीमा बल की तरफ से जारी की गई हैं और ये एक तरह का पैरामिलिट्री फोर्स है हमारे देश का। और आप चाहते हैं अगर इस फोर्स को ज्वाइन करना, साथ ही साथ अगर आप एक मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप ज़रूर इन फॉर्म्स को भरें और आगे की प्रोसेस पर जाएं। तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना पड़ेगा। ये एसएसबी का यानी शास्त्र सीमा बल का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन पर जाना है जो कि आपके पेज के लेफ्ट साइड पर होगा। यहाँ पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा फॉर द ईयर 22। आपको इस पीडीएफ को ओपन कर लेना। तो ये जो रिक्रूटमेंट ये करा रहे हैं शास्त्र सीमा बल, ये स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए हैं। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, उनके पास अच्छे अचीवमेंट्स हैं, वो इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। और ये सारे फॉर्म्स ऑफलाइन हैं, आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है और इसमें मेल और फीमेल्स दोनों ही भर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो है 399 वैकेंसीज और वो भी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए अंडर स्पोर्ट्स कोटा फॉर द ईयर 22। तो सबसे पहले अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपका नेशनैलिटी जो है आप इंडियन होने चाहिए या फिर आप नेपाल से होने चाहिए या फिर भूटान से होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 399 है और इस पीडीएफ में टोटल 25 गेम्स का वैकेंसीज हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही भरेंगे, जैसे आर्चरी, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, एक्विस्टेरियन, फेंसिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, शूटिंग, सेपक टैक्रो, स्विमिंग, taekwondo, volleyball, weightlifting, wrestling, wushu, water sports like kayaking, canoeing, rowing and yacht। तो टोटल 25 गेम्स का ये वैकेंसीज़ है जिसमें मेल फीमेल्स दोनों ही भरेंगे। जब आप फॉर्म को भरें तो आप अपने कैटेगरी चूज़ कर लें, आप किस किस कैटेगरी से खेलते हैं, तो उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको इन फॉर्म्स को भरना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने से पहले आप ये पीडीएफ को गो थ्रू कर लें अच्छे से। इन टोटल 399 पोस्ट में जिसमें 214 वैकेंसीज जो है वो मेल्स की है और 185 वैकेंसी जो है वो फीमेल्स की है। इसमें एक और नोट दिया गया है कि डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी जो है वो इन पोस्ट को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, पूरा राइट्स उनके पास है। ये इनको पोस्टपोन भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ऐसे तो ये कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि ये लेटेस्ट वैकेंसीज़ हैं, तो ये कैंसिल तो नहीं होंगे। लेकिन आप फॉर्म्स को अच्छे से भरें, अगर आप फॉर्म को अच्छे से नहीं भर सकते हैं तो कैंसिलेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको जो पे स्केल दी जाएंगी वो अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन होगा और जो आपका पे मैट्रिक्स है वह 21,700 से लेके 69,100 तक का, यानी लेवल 3। और जो आपको पर्क्स दी जाएंगी, जैसे स्पोर्ट्स कोटा के अंडर गवर्नमेंट में जो पर्क्स दी जाती है हर प्लेयर्स को, वो पर्क्स आपको भी दी जाएंगी। देन एलिजिबिलिटी जो आपके पास होनी चाहिए, कंडीशंस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी। पहला तो आप 18 टू 23 ईयर्स के एज ग्रुप में आने चाहिए, आपके पास मिनिमम मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और आपका जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके अचीवमेंट्स होने चाहिए। इन अचीवमेंट्स में से कोई एक, जैसे अगर आपने इंटरनेशनल इवेंट्स में कंट्री को रिप्रेजेंट किया है तब आप इसमें एप्लीकेबल हैं। अगर आपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी को सीनियर या जूनियर नेशनल लेवल चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट किया है तब आप इसमें एप्लीकेबल हैं। अगर आपने इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तब आप इसमें एप्लीकेबल हैं। देन अगर आपने स्टेट स्कूल्स नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल्स में अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो आप इसमें एप्लीकेबल हैं। अगर आपको कोई नेशनल अवार्ड मिला है फिजिकल एफिशिएंसी अंडर नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, तब आप इसमें एप्लीकेबल हैं। साथ ही साथ अगर आपने स्टेट, यूनियन टेरिटरी, यूनिवर्सिटी, स्टेट स्कूल्स टीम्स में अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है और आपने जीता नहीं है, कोई भी पोजीशन नहीं है, अगर आपके पास मेडल नहीं है आपके पास, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ क्लोजिंग जो है वो है 31 अक्टूबर 2022। तो आप इसमें टाइम से पहले भर लें। ये रहा वो वेबसाइट www.ssbrect.gov.in। इस वेबसाइट से आपको ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। आप टाइम से पहले इसको भर दें। देन एज रिलैक्सेशंस सभी को दी गई हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको रिलैक्सेशंस दी गई हैं। सभी कैटेगरीज़ के रिलैक्सेशंस है, लेकिन आप अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं
तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है इस फॉर्म को फिलअप करने के साथ साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट का भी एक कॉपी अटैच करके भेजना है। आपको फ़ी जो पे करनी है वो है, ये जो फ़ी पे करेंगे 100 रुपीज़ का फ़ीस है, वो अनरिजर्व्ड EWS OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही भरेंगे और डिमांड ड्राफ्ट या फिर इंडियन पोस्टल ऑर्डर से भरेंगे। SC ST कैंडिडेट्स और वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं उनको कोई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़ी पे नहीं कर रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ रिजर्व कैटेगरी, तो आपको अपना रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। हाउ टू अप्लाई? कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल। जो एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है इस वेबसाइट पे, जिस PDF के हेल्प से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वो PDF आपको फॉर्म भरने से पहले भी पढ़ना है अच्छे से। जितने भी फ़ी आप पे करेंगे वो नॉन रिफंडेबल है। देन नेक्स्ट, ये जो फीस आप भरेंगे, अगर आप फ़ी पेमेंट करने के लिए IPO मेथड चूज़ करते हैं तो आपको IPO का जो एड्रेस है, आप किन के फेवर में बनाएंगे IPO और डिमांड ड्राफ्ट, उसका लिस्ट भी नीचे दिया हुआ है टेबल पे। लेकिन आप जिस कवर में भरेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें ऊपर क्लियरली मेंशन रहना है ब्लॉक लेटर्स में कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं वो पोस्ट आपको मेंशन करना है। देन ईयर 2022 ये मेंशन होना ही होगा। अगर आप मेंशन नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो भी कैंडिडेट्स, इन सारे स्टेट के हिसाब से सारा लिस्ट दिया हुआ है, आप किसको भेजेंगे अपना फॉर्म। जो फॉर्म भरने का जो कॉलम है वो ये है, एप्लीकेशन टू बी सेंड एट द फॉलोइंग एड्रेस। यहाँ एड्रेस दिया हुआ है, आप इस एड्रेस में भेजेंगे। अगर आप अपना फ़ी जो पे कर रहे हैं IPO के मेथड से भर रहे हैं, तो आपका जो IPO बनेगा वो इन दी फेवर ऑफ इस एड्रेस पर बनेगा, इनके नाम से। अगर आप बैंक ड्राफ्ट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उनका इन दी फेवर ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर FTR इनके नाम पे बनेगा। और ये वही सारे बच्चे भरेंगे जिनका स्टेट यहाँ मेंशन्ड है। वैसे ही जो बिहार, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, कर्नाटका, इन सारे स्टेट से जो भी मेंशन स्टेट है वो इनको फॉर्म भेजेंगे द इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर HQR SSB पटना। जो IPO का के नाम पे ये IPO बनेगा इन दी फेवर ऑफ, वो यहाँ पे है। और इंस्पेक्टर जनरल SSB मतलब यानी ये इन दी फेवर ऑफ ये डिमांड ड्राफ्ट वाला सेक्शन है। तो ऐसे ही करके सारा स्टेट्स के लिए अलग अलग कॉलम्स दिए हुए हैं, आपको कहाँ भेजना है और आपके IPOs और डिमांड ड्राफ्ट किन के फेवर में बनाया जाएगा। आपको क्या क्या एनक्लोजर्स अटैच करने हैं सेल्फ अटेस्टेड, वो भी एप्लीकेशन के साथ। वो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जिसमें आपका नेम और एज होना चाहिए, और जितना भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको अटैच करना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है, SC ST OBC। अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आप उसमें अटैच करना है। आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं, जिनके बेसिस पर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। आप अपने सारे स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स इसमें अटैच करेंगे। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहना होगा। और आपका जो पोस्टल ऑर्डर है या फिर डिमांड ड्राफ्ट है जो आपने बनवाया है इन ऑफिसर्स के नाम पर 100 रुपये का, वो आपको इसमें अटैच करना होगा। याद रखिएगा, कोई भी इनकम्प्लीट, अनसाइंड, अगर आपने सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया है, आप उनको भेजते हैं तो वो रिजेक्ट कर देंगे आपको। अगर आप अभी कहीं वर्किंग हैं और आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप इन सिलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं तो आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजा है वो अपना पहले ओरिजिनल से चेक करवाएंगे। आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा उनके सेंटर्स पर। वो पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा, वेरिफिकेशन। उसके बाद आपके फील्ड ट्रायल्स होंगे। आप जिस भी गेम के थ्रू आप इन पोस्ट के लिए भरे हैं उनका फील्ड ट्रायल और स्किल टेस्ट वो लेंगे। देन आपका जो अचीवमेंट्स है वो चेक करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है 50 मार्क्स का। तो यहाँ पे दिया हुआ है सीनियर लेवल पे, अगर आपके पास गोल्ड मेडल है तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, सिल्वर मेडल है तो 47, ब्रॉन्ज है तो 44, और पार्टिसिपेशन अगर आपने सिंपल पार्टिसिपेशन किया है तो उसमें 41। वैसे ही जूनियर्स के लिए गोल्ड में है, गोल्ड मेडल में है 48 मार्क्स, सिल्वर मेडल 45, ब्रोंज मेडल में 42 और पार्टिसिपेशन में 39 मार्क्स। तो ये सारे चेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है। इसके हिसाब से आपका मार्क्स जो है, मेरिट जो है वो होगा, आपको पॉइंट्स दिया जाएगा। लास्ट में आपका जो जितना टोटल होगा उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट होगा, वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारी डिटेल्स है इसमें। फिर देन आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा जो वही कंडक्ट कराएंगे। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप फिज़िकली फ़िट हैं या नहीं, आप आगे की ट्रेनिंग्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो सारे चेक वो करेंगे इस मेडिकल एग्जामिनेशन में। तो याद रखिएगा, इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ॉर्म की जो आप भरेंगे। तो ये है वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म। जब आप ऑनलाइन से
उस वेबसाइट से अगर आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो उसी पीडीएफ में ये एप्लीकेशन वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये जो भी डिटेल्स ये मांग रहे हैं आपके बेसिक डिटेल्स, वो आपको सही से भर लेना है, अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना है। देन जो भी वो डिटेल्स मांग रहे हैं कुछ भी गलती ना करें, क्योंकि आगे जाके वेरीफाई भी होंगे। देन आपके अचीवमेंट्स, जो भी अचीवमेंट्स हैं, आप किस डेट में आपको वो अचीवमेंट मिला है, आपने जीता था, वो सारे आपको देने हैं। देन आपको पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट नंबर आपको फॉर्म भरने से पहले ही बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉर्म में ये मांग रहे हैं आपका नंबर। डिक्लेरेशन, ये जो डिक्लेरेशन होता है इसमें आप साइन करेंगे कि आपने जितने भी डिटेल्स दिए हैं वो सारे सही हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर आपका कोई गलती मिस्टेक पकड़ा जाता है तो आपको आपका जो सिलेक्शन है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये डिक्लेरेशन भी आपको साइन करके भेजना है। देन ये फॉर्मेट जो है, एनेक्जर जो है आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स का एनेक्जर्स है, इसी फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। तो ये सारी बातें थी शास्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट्स की। फॉर्म भरने से पहले पीडीएफ को एकदम ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली अपडेट्स देते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड वैकेंसीज़ पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।